ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुषमा जी का है। सुषमा जी बताते हैं कि दीदी, मैं 2023 जून के मंथ में आपसे जुड़ी थी और आपसे जुड़ने के बाद ही मुझे अनिल भैया के बादशाहपुर धाम के बारे में पता चला। ये कहती हैं दीदी कि हम 2 या 3 साल से सेकंड बेबी का प्लान कर रहे थे, लेकिन जो है कंसीव नहीं हो रहा था। ये बताती हैं कि दीदी लास्ट ईयर जून में मैंने कंसीव किया, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन 3 महीने बाद पता नहीं क्या मिसहैपनिंग हुई और मेरा मिसकैरेज हो गया। ये कहती हैं दीदी कि उस पल और उस क्षण मैं बहुत टूट गई। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, अचानक से ये सब कुछ। ये कहती हैं दीदी, पता है मेरा 6 साल का बेटा है और मेरा जो बेटा है जब खेलने जाता है और दूसरों के भाई बहन को देखता था तो बार बार मुझसे भी ज़िद करता था कि मुझे भी भाई या बहन चाहिए। ये कहती हैं मेरा बेटा क्योंकि बहुत अकेला फ़ील कर रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सेकंड बेबी प्लान करने के बारे में सोचा। ये कहती हैं कि दीदी कि जब मेरे बेटे को भी पता चला कि उसका कोई भाई या बहन आने वाला है तो वो बहुत खुश था कि कब आएगा करके। ये कहते हैं लेकिन अचानक से मेरे साथ जो मिसहैपनिंग हो गई, मिसकैरेज वाली, तो मेरा बेटा भी उदास हो गया। ये कहती हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आता था जब वो मेरा बेटा मुझसे ये सवाल करता था कि मम्मी मेरा भाई या बहन कब आएगा। ये कहती हैं कि दीदी मेरे पास देने के लिए कोई जवाब तो था नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बेटे को उसके साथ खेलने वाला कोई ना कोई भाई या बहन में से कोई तो मिले। ये कहती हैं दीदी कि ऑनलाइन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तांत्रिक वगैरह हैं, मैंने उनसे बात करी। ये कहती है मैंने जिस किसी को भी अपनी कुंडली दिखाई, क्योंकि वो कुंडली मांगते हैं, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि 2024 से पहले तो कोई चांस है नहीं आपकी कंसीविंग का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये कहती हैं दीदी ऑनलाइन तो बहुत सारे तांत्रिक हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन मुझे किसी पे ना बिलीव नहीं हो रहा था। ये कहती है दीदी मैं हर दिन बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मुझे कोई तो एक ऐसा साईं का सेवक मिल जाए जो बाबा को मानने वाला होता, कोई एक ऐसा सही इंसान मिल जाए जिस पे मैं विश्वास कर सकूं। ये कहती हैं दीदी अचानक से नवरात्रों के टाइम पर आपका जो वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें कि आप बता रहे थे कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है और उस टाइम पे आप 9 दुर्गे माताओं को रोज़ सुबह और शाम के वक्त दीपक लगाओ और बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रख दो। ये कहती हैं उसी वक्त अनिल जी ने ऑनलाइन, मैंने आपका जो पूजा या आरती होती है वो देख रही थी, तो उस दिन ऑनलाइन में ही अनिल भैया ने एक उपाय बताया था लीची का। ये कहती है दीदी मैंने वो उपाय भी किया और उसके बाद जैसा कि आपने कहा था नवरात्रि में दीपक लगाना है माता रानी के आगे, मैंने वो करना शुरू किया। ये कहती हैं धीरे धीरे दीदी मैं आपके साथ कनेक्ट होती चली गई। उसके बाद जैसे ही जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी और आपका लाइव देखती जा रही थी, जो आपकी पूजा थी, तो मैं एक तरफ से कहूँगी कि बादशाहपुर धाम ने मुझे अपनी तरफ खींच। ये कहती हैं दीदी इस तरह मैं कंटिन्यूअसली आपसे जुड़ती गई। आपके बादशाहपुर धाम से जो लाइव होता है, बाबा का मंगल स्नान, बाबा की आरतियाँ, उसमें कनेक्ट होती गई। ये कहती हैं दीदी जब जब मैं मोहिनी बाबा को देखती तो मैं मोहिनी बाबा के आगे अपनी विश रख देती और ये कहती हैं मोहिनी बाबा को देखकर मैं अचानक से खुश हो जाती और मुझे बहुत अच्छा लगने लगता। ये कहती हैं धीरे धीरे दीदी जैसे जैसे मैं आप लोगों से कनेक्ट होती गई, मेरे घर का जो नेगेटिव माहौल था, वहाँ मेरे घर की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस थी वो भी पॉजिटिव होती चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जहाँ मेरे घर में मुझे लगता था कि नेगेटिविटी है,
वहीं आपकी आरतियाँ दोनों टाइम देख के, बाबा का मंगल स्नान देखते-देखते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और अब अपने घर का माहौल पॉज़िटिव फ़ील होने लगा। ये कहती हैं दीदी, एक दिन ऐसे ही लाइव में आप बता रही थी जल अभिमंत्रित करने के बारे में और अनिल भैया के अपॉइंटमेंट के बारे में। ये कहती हैं दीदी कि मैंने भी अनिल भैया की अपॉइंटमेंट ले ली और मैंने जल भी अभिमंत्रित कराए। ये कहते हैं दीदी कि अनिल भैया ने मुझे एक उपाय बताया था कि आप काली मंदिर में जाना और किसी भी एक शनिवार को आप दीपक लगा के आ जाना। ये कहते हैं दीदी, मैं जल तो कंटिन्यूटी में यूज़ कर रही थी, अपने पीने के पानी में भी, जैसा कि मुझे बताया गया था कि नहाने में भी यूज़ करना है, तो मैं कर रही थी। लेकिन काली माता का जो मंदिर था हमारे घर से दूर होने की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी। ये कहते हैं दीदी, इसी बीच मेरे बेटे का स्पोर्ट्स डे था, उसमें उसे पार्टिसिपेट किया और वो एक ट्रॉफ़ी जीतना चाहता था। ये कहती हैं दीदी कि मैं उस दिन अपने बेटे के साथ गई और रास्ते में 11 वचन का जाप करती-करती जा रही थी। ये कहते हैं दीदी, उस दिन तो सच में मिरेकल हो गया कि मेरा बेटा जैसे कि वो चाहता था कि वो जीते और उसे ट्रॉफ़ी मिले, उसको ट्रॉफ़ी मिल गई। और ये कहती हैं दीदी कि पेरेंट्स का भी जो गेम हुआ, उसमें हमें भी ट्रॉफ़ी मिल गई। ये कहती है दीदी, मैं सच में बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे की मन की इच्छा हुई और बाबा के 11 वचनों पे, बाबा कहते हैं ना साथ देने का, बाबा ने साथ दिया। ये बात ये बताती हैं कि क्योंकि वो जो दिन था वो शनिवार का ही था, तो मेरे मन में ये इच्छा जागी कि चलो आज शनिवार भी है और काली माता के मंदिर भी चलते हैं। ये कहते हैं लेकिन अपने हस्बैंड से कहने में डर लग रहा था क्योंकि इन्हें मैं कहती तो शायद ये मानते नहीं। ये कहती है और आती बार भी फिर मैंने बाबा के 11 वचन पढ़ने शुरू करे और बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि काश कि हस्बैंड मान जाए और हम काली माता के मंदिर जाएँ। ये कहती हैं दीदी कि मेरे हस्बैंड मान गए और मुझे उस दिन वो काली माता के मंदिर लेके गए। ये कहती हैं दीदी, जब मैं काली माता के मंदिर पहुंची तो माता के स्वरूप के आगे खड़े होकर मैंने अपनी इच्छा बोली और मैं बहुत रोने लग गई। ये कहती हैं दीदी, अचानक से माता रानी के ऊपर से एक फूल गिरा। उस फूल को देख के तो मुझे यकीन हो गया कि शायद कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में मिरेकल ज़रूर होगा। ये कहती है अचानक से मेरी निगाह जाती है कि बाबा वहाँ पास में ही थे। ये कहती है मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि क्योंकि काली माता का मंदिर है वो तो कि बाबा मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे मेरे साईं की भी तस्वीर लगी हुई थी। ये कहती है वहाँ पे दीपक जला के माता रानी के समक्ष अपनी इच्छा बोलकर मैं आ गई। ये कहती है दीदी, ऐसे ही एक दिन रात को जब मैं काली माता के मंदिर से आ गई थी, उसके बाद रात में मुझे स्वप्न आया और स्वप्न में मैं क्या देखती हूँ, अनिल भैया 3-4 लोग और हैं, हवन कर रहे हैं। ये कहती हैं दीदी कि मैंने सपने में देखा कि अनिल भैया रुद्राक्ष की माला देखकर हवन कर रहे हैं। और उसके बाद अनिल भैया को मैं क्योंकि दूर से देख रही थी, तो अनिल भैया ने मुझे पास बुलाया और मुझे एक आम खाने के लिए दिया। ये कहती है मैंने उस आम को खा लिया। ये कहती हैं दीदी, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी का, जिसे बोलते हैं, बाबा की एक लीला हो गई और मैंने जनवरी में कंसीव कर लिया, जबकि ये कहा गया था कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। ये कहती हैं कि दीदी, जब मैंने कंसीव किया उसके बाद तो मुझे अनिल भैया की बातों पे और विश्वास हो गया कि वाक़ई ये जो धाम है, इसमें लोगों की सुनवाई होती है। ये बताती हैं दीदी कि उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाबा के मंदिर जाना शुरू कर दिया। ये कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाया करती थी बाबा के मंदिर और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे कुत्तों को बिस्किट देना, गाय को रोटी देना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा मानना ये था कि बाबा ने कहा है कि जीव-जंतुओं पे, गाय, पशु-पक्षियों सब पे दया करो और सब पे ही मेरा अंश है। ये कहते हैं दीदी, उसके बाद जैसे डॉक्टर विज़िट होती है और मैं उसके पास गई और उसके बाद सफ़र शुरू होता है प्रेगनेंसी की जर्नी का। ये कहती हैं दीदी कि मुझे एक अच्छे गायनी की तलाश थी कि एक अच्छा डॉक्टर मुझे मिलना चाहिए मेरे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था उस वजह से मैं बहुत डरी हुई थी। ये कहते हैं दीदी कि मेरी इस समस्या का भी
बाबा ने समाधान किया, हमारी जो ओनर है उन्होंने हमें एक डॉक्टर सजेस्ट किया और वो वाक़ई ही बेस्ट डॉक्टर थी, जिन्होंने मेरा जर्नी में बहुत साथ दिया। ये कहती हैं कि दीदी मेरी जो डॉक्टरनी थी वो इतनी अच्छी थी कि मेरा जहाँ रूम है वहाँ से पास एक हॉस्पिटल है, तो वो वहाँ पर आती थी और मेरा चेकअप हो जाता था। ये कहती हैं कि एक दिन दीदी वो पार्टी में जा रखी थी और मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी, तो वो अपनी पार्टी छोड़ के भी मुझे चेकअप करने के लिए आईं। ये क्या फिर 5वें महीने की बात है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और मुझे अचानक से फिर डर लगने लगा कि कहीं मेरा फिर से मिसकैरेज ना हो जाए। ये कहती हैं कि दीदी फिर मैंने आपसे बात करी, आपने मुझे 11 वचन चैंट करने की कहा, उदी पेट में लगाने की कहा और अनिल भैया ने अर्जी लगाई कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये कहती हैं कि दीदी उसके बाद मेरे जो पेट का दर्द है वो सही हो गया। ये कहती है दीदी इस जर्नी में मैं जब भी किसी भी टेस्ट के लिए जाती थी, मैं बाबा से बोल के जाती थी कि बाबा साथ चलो, आपने ही सँभालना है क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये कहती हैं दीदी धीरे-धीरे इस जर्नी के दौरान मेरा आप लोगों से जो है कनेक्शन बढ़ता चला गया। हर पल, हर क्षण मेरे मुँह में बाबा का नाम रहता था। धीरे-धीरे मैं ही बदल गई, मेरे घर की वाइब्रेशंस बदल गई। नेगेटिव विचारों की जगह पॉज़िटिव वाइब्रेशंस, पॉज़िटिव विचार हमारी ज़िंदगी में आने लग गए। मैं देख रही थी अपने को बदलते हुए। ये कहती है दीदी कि अब हर समय मेरे मुँह पे बाबा का नाम रहता था। ये कहती हैं दीदी कि उसके बाद जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया, तो यहाँ पे जो है डॉक्टर्स के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बाबा को हर पल यही कहती कि बाबा देखो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ के, आपने सँभालना है। तो मैं कहती थी कि बाबा जो भी मेडिकल चार्जेस आएँ वो हमारे पॉकेट के अकॉर्डिंग ही हो और बाबा आपने ही सँभालना है। ये कहती हैं कि दीदी इन रियल यहाँ के चार्जेस हर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरी जो गायनी थी उसके चार्जेस सारी जगह से सबसे कम थे। मेरा सी सेक्शन हुआ और मेरे घर में एक प्यारी सी प्रिंसेस आई। अब मैं आपको जो उनकी लिखी हुई है वही बात बताती हूँ। ये बताती हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड, सासू माँ, स्पेशली मेरा बेटा बहुत खुश था। उन लोगों की खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। भैया ने बताया था प्रेगनेंसी पीरियड में जहाँ भी जाऊँ तो बाबा का पानी थोड़ा कैरी करके लेके जाऊँ, हमेशा अपने पास में रखती थी। मैंने हवन देख के सिर्फ मेरे लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी बेबी मांगी थी, उन लोगों ने भी कंसीव किया। सच में बाबा साक्षात विराजमान है बादशाहपुर धाम में और मीनाक्षी दीदी के बारे में जितना बताऊं कम है। अपना परिवार का ध्यान रखने के साथ बाबा के जैसे सेवा करती हैं पूरी श्रद्धा के साथ और हम लोगों को भी हमेशा हेल्प करती हैं। और अनिल भैया तो जैसे साक्षात बाबा ही हैं। बाबा के साथ आप दोनों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेगेटिविटी से भरी हुई थी, डिप्रेस थी दीदी। आपसे जुड़ने के बाद आपकी बात सुन के सोचने का नज़रिया बदल गया। बाबा के साथ आप दोनों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दीदी मैं बंगाल से हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, इसलिए फ़ोन करके नहीं बताई और मुझे इतना सब कुछ याद भी नहीं रहेगा अगर मैं कॉल करके आपसे बताती, तो इसलिए मैंने जब भी टाइम मिला थोड़ा थोड़ा करके लिखा। तो स्टोरी आगे पीछे हुई है। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, करेक्शन कर। कोई भी गलती नहीं की है आपने, बहुत अच्छी तरह से आपकी जो भी जर्नी थी बादशाहपुर धाम से जुड़ी हुई आपने बताई। और आपकी जो ये स्टोरी है, जो ये जर्नी है बादशाहपुर धाम से जुड़ने की और कंटिन्यूटी में लाइव में जुड़ने की, जिसमें कि आपने बताया कि आप पहले बहुत नेगेटिव थी, डिप्रेस थी, धीरे धीरे लाइव आरती में जुड़ती गई, बाबा के हवन मंगल स्नान देखती गई, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आपके हाथ में वो चीज़ आई जिसका आपको 2 या 3 साल से इंतज़ार था। आप अपने बेटे को भाई या बहन का एक रिश्ता देना चाहती थी। इसी तरह से आप खुश रहिए अपने परिवार के साथ हमेशा।
बाबा से बाबा का साथ मांगिए, क्योंकि जब हम बाबा से बाबा का साथ मांगते हैं तो बाबा हमें वो भी दे देता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। इसी के साथ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार के दिन बादशाहपुर धाम में बाबा की 15वीं वर्षगांठ पे जो पालकी का आयोजन है उसमें सम्मिलित होइए। और जैसा कि मैंने हमेशा ही आपको बताया अपनी पिछली वीडियोस में भी कि इस दिन जो भी बाबा की पालकी के आगे झाड़ू लगाता है, बाबा उसके जीवन की नेगेटिविटी, उसके जीवन के दुख दरिद्र कलेश दूर कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कंसीविंग प्रॉब्लम से जूझ रही लेडीज़ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं। लास्ट ईयर भी जब हमारे बाबा की पालकी में लोग आए हैं तो उन्होंने कंसीव किया है, और अभी मैंने आपको सुषमा जी का जो अनुभव बताया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भी बताया कि इन्होंने जिन जिन लोगों के लिए प्रे करी उन लोगों ने भी कंसीव किया। होप सो बाबा उनके घर में भी उनकी इच्छा के अनुरूप जो भी वो चाहते हैं बेटा या बेटी हो, और आप सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो। जुड़िए पूरे दिल से, पूरे विश्वास से हमारे साईनाथ के साथ, हमारे बाबा के साथ। और बादशाहपुर धाम के बाबा कोई अलग नहीं, वो हमारे शिरडी साईं ही हैं बस। क्योंकि बादशाहपुर में अनिल जी ने बाबा को बहुत प्यार से विराजित किया है और पूरे दिल से सेवा करते हैं बाबा की, इसलिए बाबा की उन पर ब्लेसिंग्स है। और अपनी उन ब्लेसिंग्स के थ्रू वो आज लोगों के काम बना रहे हैं, जिसे आप हर दिन किसी ना किसी अनुभव के रूप में सुन ही रहे हैं। इसी के साथ आइए 3 दिसंबर की पालकी में, और इतना ही कहना चाहूँगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय